मिलेगा मिलेगा अगर मेहनत करेंगे। तो मैंने भी मेहनत कर ली अभी, थोड़ा यूरिया वगैरह डाल के है। आजकल सारे बाज़ारों में भी मिलते हैं, कहीं कहीं पे तो नहीं भी मिलते हैं, इतनी मतलब डिमांड रहती है इनकी आजकल तो। और हरी सब्जियाँ तो ऐसे करके हो जाएंगे उसमें 3-4 डब्बे। अब डालते हैं इनको, बस ये तो कर दी हमने बारीक यूरिया को। अब डालते हैं इसको दवाई को। मेरा प्रणाम साथियों, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं मनोरमा रावत उत्तराखंड के खूबसूरत शहर ऋषिकेश से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनोरा ब्लॉग। और दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं 10:30 और आज मैं 10:30 बजे से अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। और आज मौसम तो ऐसा हो रखा है जैसे कि आप लोग देख ही रहेंगे, खूब बादल है और रात भर से ऐसी बारिश हो रही है यहाँ। और इससे मौसम ना बहुत अच्छा हो गया है। जो गर्मी का एहसास हो रहा है वो अभी बिल्कुल भी नहीं हो रहा, अच्छे से ठंडक पड़ रखी है। और नहीं तो आजकल इतनी उमस हो रही है, जैसे हल्की धूप लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा उमस हो जाती है। पर मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, बहुत सुहाना हो रखा है। तो चलो पहले देखते हैं पीछे का नज़ारा और फिर उसके बाद हम अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं। ये देखो दोस्तों, यहाँ का नज़ारा, खूब बादल है, रात भर से बारिश हुई जा रही है। अभी भी बारिश आएगी ज़रूर, अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है। और यहाँ पे ये हमारे सुंदर से हरे भरे खेत, देखो कितनी बारिश हो रही है ना, पानी से भर के खेत। ये हमारे पड़ोसी लोग निराई में लग गए अपने खेतों के, खूब हरा भरा प्यारा सा नज़ारा हो रखा है। और ये नीचे है डोबरा गांव। तो चलो चलते हम भी ज़रा खेत में, आज मेरे खेत में कुछ काम। तो मैं भी चलती हूँ ज़रा नीचे अपने खेत में और वहीं पे पता चल जाएगा आपको क्या काम करने वाली हूँ आज वहाँ पे। जैसे कि दोस्तों आ गई हूँ मैं अपने खेत के पास और बारिश का पानी भी हो रखा है, तो यही पानी हमें चाहिए। और यहाँ पे करूँगी मैं आज यूरिया का छिड़काव, जो कि सभी लोगों ने लगभग कर दी है और जो कि रोपाई के करते हैं 15-16 दिन बाद। तो हम भी सोच रहे हैं, सभी ने अपने खेतों में खाद वगैरह डाल दी है तो हम भी डालते हैं। और एक बात है दोस्तों, हमारे जो धान है ना वो और लोगों की अपेक्षा थोड़ा ना ऐसा पीला सा हो रखा है। और वो हुआ है क्योंकि ये है बारीक धान, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्योंकि जो फसल होती है, कई किस्में होती है फसलें, जैसे धान है, गेहूँ है, कई प्रकार के होते हैं। तो अक्सर लोग, काफ़ी लोग तो मोटा धान लगाते हैं क्योंकि उसकी उपज काफ़ी मात्रा में होती है। तो अगर ज़्यादा होगा तो लोग बेचते भी हैं, तो जो होता है कि अपना खर्चा वगैरह सब उड़ जाता है, जो हल वगैरह का होता है ना। और इस बार तो हमने भी मोटा ही धान लगाया था, पर इस बार हमने ना बारीक बासमती डाल रखा है। अब बारीक बासमती तो सभी जानते हैं, जैसा खाने में स्वादिष्ट होता है, टेस्टी होता है, उसकी खुशबू आती है। तो वैसे होते हैं यहाँ खेतों में कीड़े दुनिया भर के। इंसानों को भी उसकी खुशबू और टेस्ट पसंद आता है, तो कीड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो वहाँ पे हमारे खेत में लग चुके हैं कीड़े और उन कीड़ों को मारने के लिए डालनी पड़ेगी हमें दवाई। तो उस दवाई को डालने के लिए आ रखी हूँ मैं, और वो डालूंगी यूरिया के साथ मिक्स करके। तो जो कि हमने यहाँ पे थैला भर के ला रखा हस्बैंड जी ने कल का। और ना सुबह से इंतज़ार कर रही थी मैं कब भी बारिश रुकेगी। आज सुबह से रात से बारिश हुई है, तो इंतज़ार कर रहे थे कब ये रुकेगी, कब हम खेत में जाए, क्योंकि पानी है पर्याप्त मात्रा में, इसके लिए हल्का ही पानी चाहिए होता है। तो इससे क्या, दवाई ना अच्छे से गल के नीचे ज़मीन पे चली जाती है और जो कि अच्छे से उसकी जड़ पे लग जाती है, जो जड़ में कीड़ा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए अब बारिश रुक चुकी है और पानी भी है थोड़ा बहुत, तो मैं चलती हूँ, डालती हूँ दवाई। वो तो हमारे लिए फ़ायदा है कि हमारे खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारा सब कुछ, मतलब धान हो, गेहूँ हो और सब्जियां वगैरह सब कुछ हो जाता है। और वो भी नेचुरल होता है, जो हम अपने हाथों से हमें स्वस्थ रहने में भी मदद मिलती है। तो इसलिए कभी भी अपने काम के लिए शर्माना नहीं चाहिए। मतलब ये है कि शर्म करो गलत कामों की, और ये है कि जो हम अपनी खेती बाड़ी खूब अच्छे से मन से करना चाहिए। और किसानों को तो ये होता है कि अगर फसल अच्छी हो जाए तो मन खुश हो जाता है। बस ये ऊपर ये कुदरत भगवान जी, इंद्र देवता महाराज टाइम टाइम पर साथ दे, मतलब धूप की जगह धूप और बरसात की जगह बरसात चाहिए होती है। तो बस इससे हमारा काम धाम अच्छे से हो जाता है। तो चलो चलते हैं, फटाफट से मिलाते हैं अपनी जो दवाइयाँ ला रखी है। तो दिखाती हूँ आपको भी क्या क्या दवाई ला रखी है और कैसे कैसे इसको डालूंगी। तो ये है दोस्तों हमारा जादुई थैला, इसके अंदर है खजाना। तो मैं मजाक कर रही हूँ। तो ये हमारी दवाइयों का थैला है, चलो खोलते हैं देखते हैं। ये है कीटनाशक दवाइयाँ इसमें, और जो ये थैला भरा है इसमें है यूरिया। ये देखो चाय पत्ती की तरह दिखता है ये। तो इसको उखाल देती हूँ, पहले पूरा टब में डाल दूंगी, फिर मिलाएंगे। और ये यूरिया के बन रखे हैं मोटे मोटे गोले, और थोड़ा इनको बारीक कर दूंगी, नहीं तो गोले एक ही जगह पे रहेंगे ना तो ये सही नहीं लगेगा। इतना मोटा है, इसको हाथ से टूट ही नहीं रहा भाई, इसलिए कुदाल से इसको बारीक करती हूँ।
बस ये तो कर दी हमने बारीक यूरिया को। अब डालते हैं इसको दवाई, ये है कीड़े मारने की। तो इन दोनों को अच्छे से मिला देंगे। और ये देखो यूरिया की अभी कहीं नीचे नीचे गोले बने हुए हैं और इनको भी तोड़ते जाऊंगे कुदाल से। हाथ से टूट ही नहीं रहे भाई, फिर कुदाल लानी पड़ी मुझे। और खूब मिला देंगे, बराबर मात्रा में मिलनी चाहिए दोनों दवाइयाँ। डब्बे में फटाफट से ये दोस्तों भर दिया मैंने एक डब्बा। तो ऐसा ऐसा करके हो जाएंगे उसमें 3-4 डब्बे। अब डाल के इनको फटाफट से, जब तक बारिश नहीं आ रही, नहीं तो बारिश में भीग जाऊंगी। तो अभी बारिश रुकी इसीलिए मैं फटाफट से आई। तो चलो चलते हैं, 10 मिनट का काम है ये, 10-15 मिनट डालते हैं फटाफट से हैं। तो ये आ गई मैं अपना डब्बा भर के यूरिया दवाई वगैरह का, और इसको पूरे खेत में छिड़कूंगी अच्छे से। तो और टाइम तो ये होता है कि हस्बैंड जी भी आ जाते हैं हेल्प करने, पर आज ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, उनको ड्यूटी भी जाना था। तो वो ड्यूटी चले गए 10 बजे, और मेरे को तो यहाँ मतलब 11 साढ़े 11 बजे आई जब बारिश रुकी, और तब जाके अभी थोड़ा बारिश रुक रखी है। तो आधा घंटा करीबन तो लग ही जाएगा चलते चलते यहाँ पर। तो चलो जितना भी टाइम लगेगा फटाफट से फैलाती हूँ उस दवाई को, कहीं पर छूटना नहीं चाहिए, बस हर जगह पे बराबर मात्रा में पड़नी चाहिए दवाइयाँ। तो ये देखो साथियों, हमारे बगल में पड़ोसी लोग भी अपने खेत में निराई कर रहे हैं, और मैं भी दवाई छिड़क के हो गया मेरा कंप्लीट पूरा। चलती हूँ बंद। फाइनली दोस्तों सारे खेत में दवाई डाल दी मैंने। पसीना देखो जरा, उमस, ये है मेहनत का पसीना, है ना, और इतनी भयंकर पसीना हो रही है। तो चलो फाइनली निपटा ही दिया मैंने। अब थोड़ी देर बाद बस बारिश हो जाए तो अच्छे से यूरिया जो है काम करेगी धान के फसल में। तो लोग तो अभी भी लगे हुए हमारे पड़ोसी खेतों में, इतने मेहनती होते हैं ये लोग, हमारे पड़ोसी बहुत मेहनती हैं, दिन रात अपने खेतों में इतनी मेहनत करते हैं। पर ये कि मेहनत का फल ना मिलता ही मिलता है। खेती माता कभी किसी को निराश नहीं करती, बहुत अच्छी खेती होती है यहाँ पर अगर अच्छे से मेहनत करो। तो ये है कि खुद के लिए तो होता ही है, लोग ना बेचते भी हैं यहाँ के लोग। तो मतलब ये है कि अपना खर्चा वगैरह अच्छे से निकल जाता है। तो ये कि मेहनत करनी चाहिए, तो मेहनत का फल मिलेगा अगर मेहनत करेंगे। तो मैंने भी मेहनत कर ली अभी, थोड़ा यूरिया वगैरह डाल के, और अब देखते हैं कैसा फ़र्क रहता है उस दवाई का। वैसे जो भी लोग जा रहे रास्ते से कह रहे तुम्हारा धान पीला हो गया कि क्योंकि उसमें ना कीड़ा लग गया है। तो अब दवाई तो डाल दी हमने, शायद से मर जाएंगे कीड़े। और देखो दोस्तों हमारे ना अरबी के पत्ते भी हो रखे खूब सारे अच्छे से। तो आज मैं इनको ले जाऊँगी और आज बनाऊँगी पथूड़। वैसे पथूड़ सावन के जो संक्रांति होती है उसको हम पथूड़ संक्रांति बोलते हैं ना। तो बहुत ही स्वादिष्ट होती है सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये है कि हर समय जो सीज़न की आती है वही चीज़ खानी चाहिए। तो इसका टाइम केवल अभी है, फिर 1 महीने तक, फिर इसके बाद ना जब बरसात ख़त्म हो जाएगी तब फिर इनसे क्या किंक वाली बोलते हैं गढ़वाली में ना, गले में खराश से होती है। तो अभी ये बारिश से खूब मतलब भीग जाते हैं, तो इनके जो वो खराश रहती है ना, किंक वाली बोलते हैं जिनको, वो ना ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इस समय पे इसको खूब खाया जाता है। आजकल सारे बाज़ारों में भी मिलते हैं, कहीं कहीं पे तो नहीं भी मिलते हैं, इतनी मतलब डिमांड रहती है इनकी आजकल। तो और हरी सब्ज़ी तो पौष्टिक होती है। तो मैं भी निकालूँगी और बनाएंगे आज इसके पथूड़। तो अब फटाफट से अपने गेट वगैरह बंद करके और देखती हूँ, पानी आ रहा है तो हाथ पैर धुल देती हूँ अच्छे से। पानी तो आ ही रहा है, ऊपर पे नल अपना टब वगैरह अच्छे से धुल डाल के रख देती हूँ। ओहो टाइम का पता ही नहीं चलता भाई, 11 बज गए। अब मुझे लगा था 20 मिनट का काम होगा ये, पर 25-30 मिनट लग ही गए भाई। ये कि जब काम करने आ जाओ तब फिर टाइम का पता नहीं चलता है। आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना, और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। थैंक यू। आज वैसे तो और टाइम बंद हो जाता है पानी, पर आज जो आ ही रहा है तो ये टब भी धो देती हूँ अपना।